अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद शाहिद और आप देख रहे हैं फ़ोटोशॉप 360। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे मिक्सचर ब्रश टूल से अपनी इमेज की रीटचिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे मैं इस इमेज की डुप्लीकेट लेयर लूँगा कंट्रोल जे से। नीचे वाली लेयर को मैं हाइड करूँगा। अब यहाँ पर टूल बार में ये ब्रश टूल में मिक्सचर ब्रश टूल है मेरे पास, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब किसी भी टूल को यूज़ करने से पहले अगर उसकी डिटेल्स या उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें नॉलेज होगा तो उसका जो यूजेज होगा वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मिक्सर ब्रश को यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका कुछ ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को, ताकि थोड़ी सी इसकी बेस जो है वो आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहाँ पे ये जो पहली प्रॉपर्टी है इसको हम लोग सिंपल अपने ब्रश का स्टाइल चूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रिटचिंग के लिए मैं सॉफ्ट राउंड ब्रश को चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये दूसरी प्रॉपर्टी है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक पैनल ओपन हो गया जिसमें हम लोग अपने ब्रश की जो है वो सेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पर हम लोग पेंट करने के लिए कलर को लोड कर सकते हैं। ये साथ इसका एनेबल और डिसेबल बटन है। अगर इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये जो फोरग्राउंड कलर होगा ये लोड कर लेगा। इसके अलावा हम लोग आल्ट प्रेस करके सैम्पल लेकर कलर लोड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे रिटचिंग के लिए हमें ये डिसेबल चाहिए, इसलिए मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ। ये अगली जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली ब्रश को हर स्ट्रोक के बाद क्लीन कर देती है, साफ़ कर देती है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने एनेबल रखना है। उसके बाद ये जो अगली प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज मौजूद हैं। यहाँ पे सबसे पहले कस्टम कैटेगरी है, इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो कस्टम में क्या होता है कि ये जो आगे वाली वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो नीचे मुख्तलिफ़ कैटेगरी हैं, ड्राई है, ड्राई लाइट लोड है, यहाँ पे जो अगर हम इनको सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ हमें फ़िक्स वैल्यूज़ दे देगा। इन वैल्यूज़ के साथ ही हम लोगों को ब्रश यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह मॉइस्ट है, मॉइस्ट लाइट मिक्स है, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। तो हम लोगों को रीटचिंग के पर्पज़ के लिए जो कैटेगरी चूज़ करनी है वो है कस्टम। अब ये अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास वेट। वेट से मुराद यहाँ पे ब्रश का गीलापन है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ब्रश जितना ज़्यादा गीला होगा उतना ज़्यादा कलर को फैलाएगा, और जितना कम गीला या खुश्क होगा उतना कम कलर फैलेगा हमारा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हमारे पास वेटनेस 100% करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कलर कितना ज़्यादा फैला रहा है। इसके बरक्स अगर मैं वेटनेस को कम करता हूँ थोड़ा सा तो आप ये देख सकते हैं इतना सा कलर फैलेगा सिर्फ। वेटनेस का आप लोगों को पता चल गया। इसके बाद हमारे पास है लोड। लोड से मुराद हमारा जो ब्रश है वो कितना कलर कंटेन करेगा या कितना कलर पिक करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है मिक्स। तो मिक्स की जो वैल्यू है वो उस वक्त वैलिड होगी जब हमने यहाँ पे कोई कलर लोड किया होगा पेंटिंग के लिए। तो चूँकि हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है हमने इसको डिसेबल किया हुआ है, इसलिए हमें इसकी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए मिक्स की। ये हम लोगों को इफ़ेक्ट नहीं करने वाला। चाहे इसको मैं 100% कर दूँ चाहे 0% कर दूँ, ये हमारे ब्रश को इफ़ेक्ट नहीं करेगा मिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास है फ़्लो। फ़्लो हम सबको मालूम है, फ़्लो एंड ओपेसिटी ये ब्रश की जो है वो इंटेंसिटी होती है। यहाँ पे हमारे पास सैम्पल लेयर है। लेयर सैम्पल का आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सब लेयर्स को सैम्पल लेगा। इसको अनचेक करूँगा तो सिर्फ जो सिलेक्टेड लेयर होगी उसको सैम्पल लेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मिक्सचर ब्रश टूल की समझ लग गई होगी। अब हम लोग इमेज की रिटचिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्पॉट हीलिंग टूल से इसके जो यहाँ पे स्पॉट्स हैं स्किन पे पहले उनको क्लियर कर लूँगा, ताकि हम लोगों को ब्रश यूज़ करते हुए कोई मसला ना आए। स्पॉट्स को क्लियर करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे मिक्सचर ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे अपनी जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ अपनी इमेज के मुताबिक। आप लोग अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक अपनी जो इमेज की डिटेल है उसके मुताबिक आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लोड को 30% और फ्लो को मैं 50% करूँगा। मिक्स का आप लोगों को मालूम है कि कोई यहाँ पे सरोकार नहीं है। अब एक बार यहाँ पे मैं पेंट करके देख लूँगा कि जो वैल्यूज़ मैंने सेलेक्ट की हैं ये मेरे लिए एक्यूरेट हैं भी या नहीं।
तो और इस ब्रश को यूज़ करते हुए इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि ये जो डिफरेंट कलर टून्स हैं इनको मिक्स नहीं करना, और ब्रश यूज़ करते हुए बार बार ये जो ब्रश है इसको रिलीज़ करना है, ताकि ये जो हमने ये एनेबल किया हुआ है ये हमारे काम आ सके। इसका मतलब आप लोगों को मालूम है, ये जितनी बार आप ब्रश को रिलीज़ करेंगे उतनी बार ब्रश को ये क्लीन कर देगा। इस तरह बहुत एहतियात से मिक्सचर ब्रश टूल को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इससे इमेज की जो डिटेल है उनको क्योंकि इस टूल से इमेज के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं अगर पर्सनली मेरी बात करें तो मैं ज़्यादातर इस टूल को यूज़ नहीं करता, लेकिन ये आप लोगों को बताने के लिए इसकी वीडियो बनाई है। आराम आराम से करें, तसल्ली से करें, जल्दी की कोई बात नहीं है, जल्दी करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। मिक्सचर ब्रश यूज़ करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे कोई इसको फ़िल्टर ऐड करना चाह रहे हैं, इसमें यहाँ पे CC फ़ोटोशॉप CC में हमारे पास कैमरा रॉ फ़िल्टर होता है, इससे मैं इसकी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। अब अगर आप लोगों को लगे कि ब्रश टूल जो है आप लोगों से ओवर यूज़ हो गया उसका, तो हम लोग इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ताकि जो नीचे वाली डिटेल है वो वाज़ेह हो जाए हमारे पास। दरअसल इस टूल का जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये इमेज को, हमारी या स्किन को फेक कर देता है, इसलिए मैं पर्सनली इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करता। लेकिन ये आप लोगों को बताने के लिए ब्रश टूल, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल इसको लाइक करते हैं इस तरह की एडिटिंग को, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह जल्द ही न्यू वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने इस बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।